जिनका नाम गाधी भी है। देखो राजन, चंद्रवंश का निरूपण भी बड़ा ही सुंदर निरूपण है, लेकिन राजन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। राजन, मैंने आज तक श्रोता तो खूब देखे हैं, बहुत सारे श्रोता देखे हैं, लेकिन राजन आज तक मैंने तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं देखा, आपके जैसा श्रोता नहीं देखा राजन। 4 दिन हो गए राजन, तुम लगातार भगवान की कथा का पान करते जा रहे हो। राजन तुम्हें भूख लगी होगी, राजन तुम्हें प्यास लगी होगी। उसी क्षण राजा परीक्षित जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। महाराज आप क्या कह रहे हैं? इस भूख और प्यास की वजह से ही तो आज मैं इस स्थान पर आकर बैठा हूं। अगर उस दिन मुझे भूख प्यास नहीं सताती तो मैं क्यों उस तीर से सर्प को उठाकर शमीक ऋषि के गले में डालता। महाराज इस भूख और प्यास की वजह से ही तो आज मैं यहां आया हूं। और महाराज आपके मुखमंडल से जो भगवान की कथा का पान कर रहा हूं ना महाराज, उससे मुझे ना तो भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं कन्हैया तेरी, कैसे आऊं द्वारिका तेरी, कन्हैया अब आज भी निराश लगती है। अरे प्रभु कैसे आऊं मैं आपके पास, मैं किस प्रकार से आपको प्राप्त करूं। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं प्रभु द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। कैसे आऊं प्रभु द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। महाराज गुरुदेव प्रभु आपकी मुखमंडल से जो मैं कथा को पान कर रहा हूं ना, उस कथा अमृत के बाद मुझे कोई ना तो भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। महाराज मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी को रसगुल्ला मिल रहा है तो वह गुड़ खाकर अपना मुंह क्यों चिपचिपा करेगा, वो रसगुल्ला ही खाएगा ना। ऐसा तो है नहीं रसगुल्ला रखा हुआ है और गुड़ रखा हुआ है तो वो गुड़ खाएगा, अरे वाह बस खा लिया मैंने, वो रसगुल्ला खाएगा। गुड़ खाकर मुंह चिपचिपा करूंगा, इससे तो अच्छा रसगुल्ला खाकर मुंह चिपचिपा करूं। तो महाराज अगर मुझे साक्षात कथा अमृत का पान मिल रहा है तो मैं इस सांसारिक जल को पीकर क्या करूंगा, सांसारिक भोजन को प्राप्त करके क्या करूंगा। ये तो बस यहां तक स्वाद है महाराज, इसके बाद तो स्वाद कुछ नहीं। देखो माताओं, संसारी जो होता है ना वो स्वाद देखकर रुकता है, और भक्त जो होता है वो सत्संग देखकर रुकता है। यहां पर कल मुझे एक भक्त ने कहा, महाराज इंदौर में है ना रात्रि काल में बहुत सुंदर मेला लगता है। मैंने कहा अरे काय का मेला लगता है, हम तो नए हैं ना भैया यहाँ के लिए, कहा किस चीज का मेला लगता है। महाराज आपको मालूम नहीं, क्या तो खिचड़ी मिलती है, क्या साबूदाना मिलता है। अरे अरे वाह 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 वाह, आपने कभी इंदौर में भगवान की भागवत कथा सुनी नहीं? नहीं महाराज खूब सुनी। तो आपने ये तो नहीं कहा कि महाराज इंदौर में भागवत की कथा कितनी सुंदर होती है, आप ये कह रहे हो कि महाराज इंदौर में मेला बहुत अच्छा लगता है, खिचड़ी बहुत अच्छी मिलती है। जोधपुर का जरूर मैं कह सकता हूं, जोधपुर में मेला लगता है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, भक्त बताते रहते हैं महाराज ऐसा है महाराज वैसा है। बॉम्बे गए थे, बॉम्बे की कथा में भी यजमान ने मुझे कहा महाराज बहुत बढ़िया मिलता है। तो संसारी जो होता है ना वो स्वाद देखकर रुक जाता है। गाड़ी पे जा रहा है, अरे अरे वाह 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 कितना सुंदर, वो क्या बोलते हो आप मालूम ही नहीं, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आता, कितना सुंदर पकवान बन रहा है, गाड़ी रोको खा के ही चलते हैं। तो संसारी कभी भी स्वाद देखकर रुक जाता है, और सत्संगी जो होता है ना महाराज वो भगवान के भागवत कथा, अरे वाह कितनी सुंदर भागवत जी की कथा चल रही है, अब तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं तो पूरी भागवत कथा सुनकर ही यहां से जाऊंगा। तो संसारी स्वाद देखकर रुकता है और भक्त भागवत देखकर रुकता है, सत्संगी जो भजन देखकर रुकता है।
आचार्य सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, चंद्रवंश बड़ा ही प्यारा वंश है। राजन, तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि वासुदेव की कथा में हो चुकी है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, पृथ्वी पर जब ज्यादा पाप बढ़ गया ना, तो पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करते हुए ब्रह्मा जी के पास गई, देवताओं के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अभी भगवान से बात करके बताता हूं क्या करना है। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भगवान ने हमारी बात को स्वीकार कर लिया है। भगवान वसुदेव जी महाराज के यहाँ मथुरा के जो नरेश है उनके यहाँ पुत्र बनकर आने वाले हैं। गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा है, वहां पर जाकर उनका पालन पोषण होगा। देखो देवताओं, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, और हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम भी अपने अपने अंशों के द्वारा वहां पर कोई जीव बनकर रहो, कोई गोपी बनकर रहो, कोई मोर बनकर रहो, कोई कोयल बनकर रहो, कोई चिड़िया बनकर रहो, कोई गौ माता बनकर रहो, तो कोई ग्वाल बनकर रहो, तो कोई बछड़ा बनकर रहो। हमारा कर्तव्य होता है कि हम भी प्रभु के साथ साथ अपने अपने अंशों के द्वारा वहां रहे। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा है जिनका नाम उग्रसेन है। ऐसा बताया जाता है उग्रसेन महाराज के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करने पर महाराज उनकी पत्नी गर्भवती हुई। पत्नी जब गर्भवती हुई तो वह वन में विहार करने गई। जब वो विहार करने गई तो उस वन के अंदर द्रुमिल नाम का एक राक्षस रहता था। द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया उग्रसेन महाराज की पत्नी के गर्भ पे गिर गई। इस कारण से वह पुत्र जो था वह दूषित हो गया, जिसका नाम कंस है। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आपका पुत्र आपके वंश को नष्ट कर देगा। उग्रसेन महाराज ने उस बालक को टोकरी में डाला और यमुना जी में बहा दिया। थोड़ी ही दूरी पर शूरसेन जी महाराज तपस्या कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे। उन्होंने इस बालक को देखा, उन्होंने उस बालक को पालना प्रारंभ किया। अब कंस जो है वो वसुदेव जी महाराज के साथ शूरसेन जी के यहां पल रहा है। एक दिन नारद जी ने कंस को जाकर कहा, अरे तुम्हारे असली पिता उग्रसेन जी है। यह कहते ही कंस रात्रि में उठकर कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान पाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें धनुष दिया और कहा, देखो कंस, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वही तुम्हारा काल होगा। अब कंस ने अपनी सेना में अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर सभी असुरों को शामिल कर लिया। कंस के मन में विचार आया। पहले तो उसने उग्रसेन जी महाराज को कारागृह में डाल दिया। अब उसके मन में विचार आया कि अरे देव की कुछ भी हो जाओ, है तो मेरी बहन न, मैं इसका विवाह कर देता हूं। वसुदेव जी महाराज को जानते थे, कहा वसुदेव जी के साथ रहा हुआ भी हूं। वसुदेव जी के साथ विवाह कराया गया। जब वसुदेव जी महाराज के साथ विवाह करवाया गया, जब विदा हो रहे थे उस समय आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहिणम कंसम आभाष्याः शरीरवाग अस्याष्ट्वाष्टमो गर्भो हंतायाम महसे बुध। राजन कंस, तुम जिसको विदा कर रहे हो ना, उसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। और यह बात जैसे कंस ने सुनी, उसी समय कंस रथ पर से नीचे उतरा और देवकी के केशों को पकड़कर खींचने लगा। तलवार बाहर निकाली और देवकी के धड़ पर चलाने ही वाला था, जब तक वसुदेव जी महाराज ने कंस के चरणों का आश्रय लिया। महाराज आप क्या कर रहे हो? महाराज देवकी आपकी बहन है, और हमारे हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि विवाह के समय साक्षात लक्ष्मी का रूप रहती है नारी। महाराज
आप अपनी बहन को शस्त्र के द्वारा, वो भी विवाह के समय मार रहे हो। महाराज, ये आपको शोभा नहीं देता। अरे मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं तो यह जानता हूं कि अभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा है कि अस्याष्टाष्टमो गर्भो हंता याम से बुध, इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा। वसुदेव जी महाराज ने कहा, महाराज अगर जीवन में कोई सत्य है ना तो वो मौत है, और कुछ सत्य नहीं है महाराज। मौत, जब हमारा जन्म होता है ना, हमारे जन्म के साथ ही हमारी मौत भी जन्म ले लेती है। जैसे ही हम गर्भ से बाहर आए और मौत ने भी जन्म ले लिया। अरे मृत्यु तो हमारी बहन का नाम है, क्योंकि वो हमारे साथ जन्म लेती है। माताओं, समय की सीमा है। बाकी प्रसंग बहुत सुंदर है। मौत जो है ना, वो कहीं पर भी किसी भी समय कभी भी आ सकती है, और वो नहीं आ सकती तो वो आपको उस स्थान पर बुला सकती है। वेदव्यास जी को पता चला कि भाई मृत्यु से डर लगता है, यमराज जी के पास जा रहे हैं, तो दासराज जी, वेदव्यास जी, नारद जी यमराज जी के पास गए। यमराज जी का, अरे अरे अरे, अभी इनका नाम लिखकर मैंने यमदूतों को दिया है। अब ये चारों गए यमदूतों के पास। यमदूत ने कहा, अरे 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 महाराज, अभी एक क्षण हुआ होगा, मैंने कालपाश वाले को इनका नाम लिख कर दिया है। माताओं, कालपाश वाले के भवन में जब गए ना, और जैसे ही कालपाश ने दरवाजा खोला, खोलते ही वेदव्यास जी महाराज के नाना जी दासराज जी को खून की उल्टियां हुई और वहीं पर प्राणांत हो गया। कहा, महाराज कैसे आना हुआ? कहा, अरे हम तो इसलिए आए थे कि इनको मृत्यु से डर लगता है, इनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। महाराज, इनकी मृत्यु होने ही वाली नहीं थी, क्योंकि इनकी मृत्यु तब होने वाली थी जब वेदव्यास जी, दासराज जी, नारद जी, यमराज जी, यमदूत, आप पांचों जने जब मेरे द्वार पर आओगे तब इनकी मृत्यु होने वाली थी, नहीं तो इनकी मृत्यु लिखी हुई नहीं थी। इनकी मौत होने वाली ही नहीं थी महाराज, पर आप स्वयं पांचों जने यहां चलकर आ गए, उसमें मेरा क्या दोष है? तो देखो कंस, मृत्यु तो कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी आ सकती है। मृत्यु तो हमारी बहन का नाम है। मृत्युर्जन्मवतां वीरदेह न सहजायते अद्यवाप्त शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुवः। महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जैसे जैसे पुत्र का जन्म होगा वैसे वैसे मैं आपके पास लाता रहूंगा। पहला पुत्र हुआ, कंस के पास ले गए, कंस को दया आ गई, अरे पहला पुत्र क्यों मारूं इसको, छोड़ दिया। नारद जी जाकर समझाए, देखो महाराज, 1 2 3 4, ये कभी भी कोई भी 8वां हो सकता है, तुम देवताओं की लीला नहीं समझते। अब कंस को भी बड़ा क्रोध आया। कंस ने 6 बालकों को मार डाला, 1 2 3 6 से बालकों को मार डाला। 7वां बालक प्रभु ने संकर्षण के द्वारा रोहिणी मैया के गर्भ में डलवा दिया। माताओं, अब हमारे कन्हैया का जन्मोत्सव होने वाला है। सारे देवता लालायित थे, सारी गौ माताएं लालायित थे, देवकी मैया लालायित थे। सब यही सोच कर रहे हैं कि हमारे कन्हैया का जन्मोत्सव कब होगा। सारे देवता हमारे भगवान कन्हैया को सत्यव्रत के नाम से आवाज दे रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सतभृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। अरे प्रभु, आप सत्यव्रती है, आप मन में ऐसा विचार मत कीजिएगा कि कंस तो मेरा मामा लगता है इसलिए मैं जन्म ही न लूं। प्रभु, आप सत्यव्रती हो, आपको मारना ही पड़ेगा। आप अगर इन्हें नहीं मारेंगे तो फिर इन्हें कौन मारेगा? प्रभु, आप जन्म लीजिए। और सारी वासी भगवान को आवाज देने लगते हैं। सभी प्रभु को आवाज देने लगते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में जो उज्जैन नगरी के महापौर साहब आए हुए हैं और
हमारे बीच में जो भी मान्यजन आए हुए हैं कि आप केवल भगवान की कथा के लिए 5 मिनट का समय और दें, क्योंकि अब प्रभु का प्राकट्य उत्सव होने वाला है। तो अगर आप 5 मिनट का समय देते हैं तो उसमें आपको थोड़ा आनंद और भी ज्यादा प्राप्त होगा। इसलिए सभी मिलकर हम हमारे गोविंद को आवाज लगाएंगे, जिससे हमारे गोविंद शीघ्र इस पृथ्वी पर आ जाए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के बिजबाला ओ बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के बिजबाला। सभी दोनों हाथ ऊपर करते हुए जय जय श्री राधे। कलियां चुनने को तुझ बिन कलियां चुनने को कोई न जाए कुछ गलिन में तुझ बिन कलियां चुनने को तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे अब तो दर्श दिखा दे मोहन क्यों दुविधा में डाला रे बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के बिजबाला ओ बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के बिजबाला ओ बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के बिजबाला ओ बड़ी देर भई तेरी राहत के बिजबाला ओ बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के बिजबाला ओ बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के बिजबाला। कृष्णा ओ बड़ी देर हरे कृष्णा गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा खट खट बंसी वाले सभी दोनों हाथ ऊपर करते हुए बोलेंगे मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा
खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब, तेरी अखियां तरस गई अब, तेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। बोल वृंदावन विहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, महाकाल महाकालेश्वर की जय। माताओं, सभी ने मिलकर हमारे गोविंद की स्तुति करना प्रारंभ किया। मेरे गोविंद की स्तुति करने पर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी, बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था, रात के ठीक 12 बजे है, भाद्रपद मास है। प्रभु ने सोचा मैं यशोदा मैया तो इसलिए सौभाग्यशाली है कि मैं यशोदा मैया के पास पालन पोषण करूंगा, देवकी मैया तो इसलिए सौभाग्यशाली है कि मैं देवकी मैया का स्तनपान करूंगा, लेकिन मैंने रोहिणी मैया को क्या दिया? रोहिणी मैया को तो मैंने कुछ दिया ही नहीं। इसलिए मेरे कन्हैया ने रोहिणी नक्षत्र का चयन किया कि मैं रोहिणी नक्षत्र में जन्म लूंगा। माताओं, ठीक 12 बजे रात्रि के पूरे कारागृह में प्रकाश हो रहा है, पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा रहा है। योग माया ने ब्रह्मा जी को जाकर कह दिया, महाराज अब इस ब्रज की जो माया की डोर है वो आप मेरे हाथ में सौंप दो, अब आपका काम नहीं, अब योग माया का काम चलने वाला है, अब सारा कार्य मेरा है, अब आपका कोई कार्य नहीं है महाराज। सारे लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और मेरे गोपाल का रात्रि में ठीक 12 बजे प्राकट्य हुआ। बोले कृष्ण